Question number 6. The sum of the squares of two digits of a positive integral number is 65. एक नंबर है टू डिजिट नंबर कौन से होते हैं? जैसे 10 है, 12 है, 11 है, 81 है, 31 है, 40, ये सारे टू डिजिट नंबर हैं। वन डिजिट नंबर क्या होता है? 1 से लेकर 9 तक या 0 से लेकर 9 तक वन डिजिट नंबर है। तो ये टू डिजिट नंबर है कोई भी एक, उसके डिजिट के स्क्वायर्स का जो सम है वो 65 के इक्वल है। अब मतलब 10 के जो डिजिट हैं वो कौन कौन से हैं? एक 1 है और दूसरा क्या है? 0। जो 0 है वो यूनिट प्लेस पे है और जो 1 है वो किस प्लेस पे है? 10 प्लेस पे। इसी तरह 31 3 इसका 10 प्लेस पे है और 1 किस प्लेस पे है? यूनिट प्लेस पे है। अगर मैं 31 को लिखना चाहूँ यूनिट और 10 की मदद से तो मैं 31 को कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1। मतलब जो 10 प्लेस पे है उसके साथ 10 मल्टीप्लाई होगा और जो यूनिट प्लेस पे है वो एज इट इज़ रहेगा। अगर मैं 95 को लिखना चाहूँ ये यूनिट और 10 की मदद से तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 9, क्योंकि 9 10 प्लेस पे है प्लस यूनिट प्लेस, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 95। तो किसी भी नंबर को लिखने का क्या मेथड होता है? टू डिजिट नंबर को लिखने का 10 मल्टीप्लाई बाय जो 10 प्लेस पे है और प्लस जो यूनिट प्लेस पे है उसको उसमें ऐड कर देंगे। अब सम लेना है किसका? स्क्वायर चाहिए किसका? टू डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटेग्रल नंबर इज 65। अब नंबर हमें नहीं पता, टू डिजिट नंबर है, उसकी एक उसका डिजिट जो है वो 10 प्लेस पे होगा और दूसरा डिजिट है वो यूनिट प्लेस पे होगा। हमें उन डिजिट्स का भी नहीं पता तो लेट कर लेते हैं, लेट डिजिट एट यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो y है, और लेट कर लेते हैं डिजिट एट 10 प्लेस वो किसके इक्वल है? x के इक्वल। लेट कर लिया कि मतलब ये जो इसका यूनिट है वो y और इसका जो टेंस है वो x है, तो वो नंबर क्या होगा? देन द नंबर इज इक्वल टू, अगर ये 95 के 10 पे 9 है और यूनिट प्लेस पे 5 है तो इसको हमने क्या लिखा है? 10 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 5। तो इसके 10 प्लेस पे x है और यूनिट प्लेस पे y है तो इसको लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय x जो 10 प्लेस पे है प्लस y। ये इक्वेशन 1 होगी, ये एक नंबर आ गया 10x प्लस y। अब वो ये कहता है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू डिजिट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या आएगा? जो इसके डिजिट हैं यूनिट और 10 प्लेस पे जो डिजिट हैं उसके स्क्वायर्स का सम किसके इक्वल है? 65 के इक्वल है। ये इक्वेशन 2 आ गई। दोबारा बता रहा हूँ, सम लेना है किसका सम? स्क्वायर्स का। किन के स्क्वायर्स का? जो डिजिट्स हैं, मतलब x और y जो डिजिट्स हैं उनके स्क्वायर्स, पहले स्क्वायर लेने हैं फिर सम, वो किसके इक्वल है? 65 के इक्वल है। इससे आगे चलते हैं, एंड द नंबर इज 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। अब वो कहता है कि जो नंबर क्या निकला हमारे पास? 10x प्लस वाई। ये जो नंबर है 10x प्लस वाई जो भी नंबर है ये इक्वल है 9 टाइम्स, 9 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? मल्टीप्लाई होगा द सम ऑफ डिजिट्स, जो उसके डिजिट्स हैं उनके सम के साथ। अगर डिजिट्स का सम लिया जाए और उसको 9 से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसकी वैल्यू नंबर के इक्वल आती है, और नंबर हम पहले से निकाल चुके हैं 10x प्लस वाई है। नंबर कैसे निकाला? 10 को मल्टीप्लाई करना है जो 10 प्लेस पे है और उसमें ऐड करना है जो यूनिट प्लेस पे है, इस तरह नंबर आता है कोई भी। तो यहाँ से 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 9x प्लस 9y। 10x माइनस 9x इज इक्वल टू 9y, y इस तरफ आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 8y। ये आपके पास इक्वेशन 3 बन गई। इसमें से जो वैल्यू निकली है उसको पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, विच इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65। पुट इन 2 x स्क्वायर, x की वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू 8y है, 8y का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65। तो ये आ जाएगा 64y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65
65y स्क्वायर इज इक्वल टू 65, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65 डिवाइड बाई 65, और वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1। हमें वाई की वैल्यू चाहिए तो वाई दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वाई इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 1 के। इसमें से पॉजिटिव 1 जो प्लस 1 है वो इसमें पुट किया जाएगा, पुट y इज इक्वल टू 1 इन थर्ड इक्वेशन, क्योंकि y की वैल्यू निकल आई है। अब x की वैल्यू निकालें, x इज इक्वल टू 8 इंटू 1 विच इज 8। x और y दोनों की वैल्यूज निकल आई हैं, उसको इसमें पुट करेंगे, हमारे पास नंबर आ जाएगा पुट इन 1। हमें नंबर चाहिए और नंबर किसके इक्वल है 10x प्लस वाई के इक्वल, पुट इन 1। नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई और नंबर इज इक्वल टू 10 इंटू 8 प्लस 1 विच इज 80 प्लस 1 81। तो वो नंबर क्या है 81 है। अब आप इसके देख लें कि ये आपके पास 1 यूनिट प्लेस पे है और 8 किस प्लेस पे है 10 प्लेस पे। इन दोनों डिजिट्स के सम स्क्वायर्स का जो सम है वो किसके इक्वल होगा 65 के इक्वल होगा। उसने यही कहा था कि सम लेना है किसका, उन डिजिट्स के स्क्वायर्स का, मतलब 8 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर और उनका सम। 8 का स्क्वायर 64, 1 का स्क्वायर 1, इन दोनों का सम लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा 65 के इक्वल आएगा। कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन होगा कि y की वैल्यू हमने -1 क्यों नहीं ली। अगर y की वैल्यू -1 ले लें, y -1 आ जाएगा तो x किसके इक्वल आ जाएगा, x इक्वल आ जाएगा x इज इक्वल टू 8 इंटू -1 विच इज -8। तो नंबर किसके इक्वल आ जाएगा, ये अगर नंबर हम निकालना चाहें तो ये आ जाएगा 10 इंटू -8 प्लस y की वैल्यू, ये नंबर इज इक्वल टू -80 -1 विच इज -81। अब -81 ये एक नेगेटिव नंबर है और हमें क्या चाहिए था पॉजिटिव नंबर, इसलिए y की जो -1 वैल्यू है उसको इग्नोर किया जाएगा, उसकी वजह से नंबर नेगेटिव निकलता है। तो जस्ट हम +1 से इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज 9 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 45। सबसे पहले समझ लेते हैं कि पॉइंट क्या होता है। अगर ये मेरे पास x और y एक्सिस है, इसमें रियल नंबर्स 1 2 3 और लेफ्ट साइड पे x एक्सिस के नेगेटिव -1 -2 -3, पॉजिटिव y एक्सिस और पॉजिटिव नेगेटिव y एक्सिस, इसको y बार से और इसको x बार से डिनोट करते हैं। इसका मकसद सिर्फ ये है पॉइंट का समझाने का कि अगर यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट है x और y एक्सिस पे, तो उसकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रा करेंगे और वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे। तो ये जो पॉइंट P है इसका x कोऑर्डिनेट 2 है और इसका y कोऑर्डिनेट भी कितना है 2। तो इनको कहा जाता है कोऑर्डिनेट। जो पॉइंट है वो x और y कोऑर्डिनेट से मिलकर बनता है। अगर यहाँ पे कोई एक पॉइंट है तो इसकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें और एक वर्टिकल लाइन ड्रा करें। तो ये जो पॉइंट है इसको अगर P1 और इसको P2 का नाम दें, इसकी x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -2 है। तो पॉइंट जो है वो x और y कोऑर्डिनेट से मिलकर बनता है। x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहा जाता है और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहा जाता है। अब अगर इसकी बात कर लें, द सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, मतलब कोई भी पॉइंट x और y एक्सिस से मिलकर बनता है। हम किसी भी पॉइंट को जनरली x, y लिख सकते हैं कि ये x और y एक्सिस से मिलकर बनेगा। कहता है कि ये इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, इनका सम 9 के इक्वल है और इन्हीं के स्क्वायर्स का जो सम है वो 45 के इक्वल है। लेट कर लेते हैं, लेट पॉइंट इज P और P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x और y हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो x प्लस y है वो किसके इक्वल है 9 के इक्वल है, क्योंकि उसने कहा है कि द सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स का मतलब है x और y का सम 9 के इक्वल। ये इक्वेशन 1 आ गई। या यहाँ से मैं कोई एक वैल्यू निकाल लेता हूँ, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो आ जाएगी 9 - y। ये इक्वेशन 1 आ गई। सेकंड वो कहता है कि सम, दोबारा हमने सम लेना है किसका, स्क्वायर्स ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट, और उन्हीं कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर्स का जो सम है वो किसके इक्वल है 45
5 के इक्वल है। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। तो x की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ फर्स्ट से, उसको इसमें पुट करेंगे और आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये पुट x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई जो इक्वेशन 1 थी उसकी वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। x की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं 9 माइनस वाई का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर था तो जो उसकी वैल्यू पुट की उसका भी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। तो 9 माइनस वाई का स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन कर लेते हैं 81 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab 2a मतलब 18y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 81 माइनस 45 इज इक्वल टू 0। 2y स्क्वायर माइनस 18y 81 में से अगर 45 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये आ जाएगा 36 प्लस 36 इज इक्वल टू 0। इन सब में से 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लें। वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो 2 ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट 18 मल्टीप्लाई बाई 1 18 के इक्वल हो और जिनका जो सम है वो -9 के इक्वल हो। वो 6 मल्टीप्लाई बाई 3 वाई स्क्वायर माइनस 6y और माइनस 3y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। जब ये फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा तो जो दोनों फैक्टर्स होंगे उन दोनों का सेम साइन होगा, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। ये मिडिल टर्म पे डिपेंड करता है, अगर वो पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव, वो नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव। फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आए तो ये जो दोनों फैक्टर्स हमने चूज़ करने हैं इन दोनों का साइन ऑपोजिट होगा। इन दोनों में से y कॉमन, y माइनस 6 माइनस 3 कॉमन, y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 3 कॉमन है। हमेशा जो फर्स्ट टर्म होती है इन दोनों में से जो फर्स्ट टर्म ये है इसका साइन कॉमन लिया जाता है। ये माइनस है तो माइनस कॉमन लेना है, ये प्लस होगा तो प्लस कॉमन लेना है। जब नेगेटिव साइन को कॉमन लिया जाता है तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। दोनों में से y माइनस 6 कॉमन, अंदर आ गया y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। या तो y माइनस 6 0 है यहाँ से, और या फिर y माइनस 3 0 है। तो एक y का जो आंसर आ गया वो किसके इक्वल आ गया, y इज इक्वल टू 6, और दूसरा y का आंसर y इज इक्वल टू 3। इन दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो हमने पुट करनी है इन इक्वेशन 1, तो उसमें पुट कर लेते हैं। पुट इन 1 x इज इक्वल टू 9 माइनस सबसे पहले 6 पुट करें तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो यहाँ से जो पॉइंट मिला x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 6 है। दूसरी वैल्यू पुट करें, पुट y इज इक्वल टू 3 इन 1, तो उसमें x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 विच इज़ 6 आ जाएगा। तो यहाँ से जो पॉइंट मिलेगा वो आ जाएगा 6,3। इसका मतलब है या तो x 6 है और y 3 है, या फिर x 3 है और y 6 है। इन दोनों का सम ले लें वो 9 के इक्वल है, और इन दोनों के स्क्वेयर्स का सम ले लें वो 45 के इक्वल है। मतलब 6 का स्क्वायर ले लें 36 और 3 का स्क्वायर ले लें 9, उन दोनों का सम 45 के इक्वल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।